वाटर हीटर बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा, जो कि आपको किसी भी कारपेंटर की शॉप पर तैयार कर मिल जाएगा। तो इसे हमें सीधे सीधे 2 होल करने हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसे आप किसी भी ब्रोडर या प्रोकर के सहायता से कर सकते हैं। और हमें एक चाहिए नाइक्रोम की तार, जो कि है 2000 वाट की। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। उससे हमारा जो वाटर है वो कम टाइम या ज़्यादा टाइम में हीट होगा। और हमें यहाँ पे इस नाइक्रोम की तार के सिरे को राउंड बना लेना है। आप देखेंगे इस तरह से राउंड बनाकर हमें पहले इसे फिक्स करना है। उसके बाद हमें इसे जो हमने होल बनाया है उसके ऊपर सीधे रखना है और एक स्क्रू लेना है, जो कि मैंने ये लिया है। आप आधा इंच या आधा इंच ही एक स्क्रू लेकर आपको इसे जो हमने राउंड शेप नाइक्रोम की तार की है उसके और लकड़ी में जो हमने होल बनाया है उसके परपेंडिकुलर रखना है और उसे धीरे धीरे पहले हाथ से टाइट करना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर की मदद से उसे फुल टाइट कर देना है। और थोड़ा जो हमारा स्क्रू बच रहा है उसे थोड़ी ऊपर बचा के रखना है, क्योंकि हमें इसी स्क्रू को सप्लाई देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा स्क्रू ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद हमें नाइक्रोम की तार उस लकड़ी पर क्लॉकवाइज लपेट देनी है और उसका दूसरा सिरा जो है नाइक्रोम की तार का, उसे उसी होल पर आने तक हमें उसे सेट करना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे सेट कर रहा हूँ, आपको ही उसी तरह से सेट करना है। और आपको ये वीडियो पूरा ही देखना है, क्योंकि नहीं तो आप फिर बोलोगे हमें कुछ समझ में नहीं आया और कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ मामला है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब हमारा दूसरा सिरा यहाँ पे सेट हो चुका है। देखिए आप नाइक्रोम की तार का राउंड और हमारी लकड़ी को किए गए होल के राउंड पे आ गया है। तो उसी तरह और एक आधा इंच का स्क्रू हमें लेना है और इस दूसरे सिरे पर भी हमें उसी तरह से फिक्स कर देना है। तो चलिए इसे हम आप फिक्स कर लेते हैं। हमें टेस्टर लेकर यहाँ पे स्क्रू को टाइट कर देते हैं और जैसे हमने पहले स्क्रू को थोड़ा ऊपर रखा था सप्लाई के लिए, उसी तरह इसे भी हमें ऊपर रखना है। और ये जो लकड़ी है, ये जिस बकेट या बाल्टी में आपको पानी गर्म करना है उसका जो डायमीटर होता है उससे आधा इंच कम लेना है, जिस वजह से हमारा जो ये लकड़ी का पीस है वो ठीक से हमारे बकेट के अंदर बैठ जाएगा, जिस वजह से हमारे हीटर को कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा वाटर ठीक से हीट कर पाएगा। तो इसी तरह हमें दूसरा एक लकड़ी का पीस लेना है। इसे भी आप कारपेंटर से के मदद से तैयार कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो है हमने 28.5 रखी है। ये लेंथ जो है हमारे बकेट के डायमीटर से 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब हमें इस लकड़ी के पीस के सेंटर में एक मार्क करना है। तो आप देख सकते हैं 20.5 का सेंटर 14.2 या 14.3 हो सकता है। तो हम यहाँ पे 14.2 पे मार्क कर देते हैं। और उसी तरह जो हमारा ये सेकंड पीस है जिस पर हमने नाइक्रोम की कॉइल लपेटी है, उसकी लेंथ देख लेते हैं। तो उसकी लेंथ यहाँ पर 19 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका भी हमें सेंटर लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका सेंटर आता है 9.5 पर इसका सेंटर आता है। तो पहले जैसे हमने सेंटर को मार्क किया था उसी तरह अब इस लकड़ी के सेंटर पर भी हम मार्क कर देते हैं इस पेन की मदद से। यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया है। थोड़ा और इसे डार्क कर लेते हैं। उसके बाद स्केल को बाजू में करके जो हमारी पहली लकड़ी का पीस है उसके सेंटर और इस लकड़ी के सेंटर को मैच कर देखते हैं। वो एक सीध में आने के बाद जो पहली लकड़ी के दोनों सिरों के जगह पे हमें 2 होल करने हैं। वो होल उस लकड़ी के आर पार नहीं जाने चाहिए। वो सिर्फ उस लकड़ी के हाफ तक डेप्थ में जाने चाहिए। और दूसरे हमने यहाँ पे 2 सेम लेंथ के पीस ले लिए हैं, जो कि हमारे बकेट के डेप्थ के हिसाब से रखे हुए हैं। तो इन दोनों को हमें इस लकड़ी के अंदर फिक्स करना है। उसके लिए हमने ये लकड़ियाँ तैयार करी है। तो आप कारपेंटर की मदद से इसे भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इन दोनों लकड़ी के पीस को हमने जो होल करके रखा है उस लकड़ी के पीस में धंसा देने हैं, यानी कि फिक्स कर देने हैं। इसके नाइक्रोम की तार लपेट कर रखा हुआ वुडन का पीस है, उसे इसके बीच इस तरह से रखना है
तो हम इसे इस लकड़ियों के साथ फिक्स करने से पहले इन 2 स्क्रू पर टर्मिनल पर हम यहाँ पे ये वायर फिक्स कर देते हैं जो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। उस वायर को अंदर छील देने के बाद उसे अंदर से यहाँ ऐसे 2 पार्ट में अलग अलग करना है। आपको यहाँ दिख जाएगा कि इससे हमें क्या मदद होगी। तो इससे हमें इस स्क्रू पर अच्छी पकड़ मिल जाएगी, जिस वजह से ये तार निकल नहीं पाएगा। उसके बाद हाथ से फिक्स करने के बाद हम यहाँ से प्लायर लेकर प्लायर से इस वायर को इस स्क्रू के साथ फुल टाइट कर देंगे। आपको फुल टाइट करना है, क्योंकि अगर वो लूज़ कनेक्शन होगा तो ये तार गर्म होने के बाद टूट जाएगी। जिस तरह से हमने पहले कनेक्शन किया है उसी तरह ये रेड वायर यानी कि लाल वायर भी इस स्क्रू पर यानी कि नाइक्रोम तार के टर्मिनल पर फिक्स कर देंगे। ये बैठ नहीं रहा है, 1 मिनट रुकिए। पहले इसे हम सीधे कर लेंगे, उसके बाद इस टर्मिनल पर रखकर प्लायर की मदद से फुल टाइट कर देंगे। आपको इस प्रोजेक्ट को बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आपको चेक करते समय मैं बता दूंगा कि इसे किस तरह से यूज़ करना है, जिस वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी का धोखा नहीं होगा। इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको फुल जानकारी मिलेगी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, बार बार पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारा यहाँ पे लगभग ये काम पूरा हो चुका है। अब हमें इन 2 लकड़ियों को इस नाइक्रोम की तार लपेटे हुए लकड़ी के साथ फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए मैं ये पहले सपोर्ट नीचे रख देता हूँ प्लायर का, जिस वजह से संतुलन बना रहेगा। उसके बाद मैंने और एक 1/2 इंच का स्क्रू लिया है जो आप देख रहे हैं, उसे मैं इस उड़न की लकड़ी में फिक्स करता हूँ। यह हमारा जो टर्मिनल है यानी कि जो लकड़ी का पीस है वो नीचे का ऊपर आ गया था, इस वजह से मैंने इसे पलटा कर रख दिया है। अब ये स्क्रू है हमारे पास, वो हम इसे फिक्स कर देंगे। अगर स्क्रू डायरेक्ट नहीं फिक्स हो रहा तो आपको पहले उस लकड़ी पर एक होल करना है, जिस वजह से हमारा स्क्रू फिक्स होने में आसानी होगी। इसे भी हम फुल टाइट करेंगे, जिस वजह से अगर कोई लोड भी आ जाता है यानी कि उस लकड़ी का वेट अगर पानी में रहने के बाद बढ़ भी जाता है तो स्क्रू नहीं निकलना चाहिए। आधे इंच की जगह आप यहाँ पे 1 इंच का भी स्क्रू लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे पास फ़िलहाल तो ये आधे इंच का स्क्रू था, इसलिए मैंने इसे ही लगाया है। आपको फुल नॉलेज मिलनी ज़रूरी है। बाद में मैं 1 इंच का स्क्रू भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे हमारा हीटर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये जो लकड़ी है वो थोड़ी ढीली हुई थी, इसलिए हमने इसे लगा दिया है। आप जो हमने पहली लकड़ी लगाई थी, जो उस होल बनाकर लगाई थी, उस पर आप फेविकॉल या इंस्टेंट ग्लू से के मदद से फिक्स कर सकते हैं, जिस वजह से वो नहीं निकलेगी। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, पर आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा वाटर हीटर लगभग पूरा हो चुका है। तो हम यहाँ पे जो हमारे वायर है जिससे हम सप्लाई देने वाले हैं, उनको इस लकड़ी के पीस के साथ अटैच कर देंगे, जिससे हिल नहीं पाएंगे और वाटर के अंदर भी फिक्स रहेंगे और हिलेंगे नहीं। आपको ये हीटर बहुत ही सस्ते में और आसानी से तैयार होकर बन जाएगा। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से और भी ब्यूटीफुल यानी कि अच्छा लगेगा। वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास यहाँ पर कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं दिया, नहीं तो मैं कलर भी दे देता था। हमने जिस तरह से नीचे एक टेप लगाया है, उसी तरह से ऊपर भी टेप लगाएंगे, जिस वजह से ये और भी फिक्स हो जाएगा। हमारा जो हीटर है ये वर्किंग करते समय हमें एक बात का फिक्स कर लेनी है कि हमारे हीटर का जो हम सप्लाई देने वाले हैं वो सप्लाई 16 एम्पियर वाला जो पावर सॉकेट होता है उसी से आना चाहिए। और हमारे इस हीटर के जो टर्मिनल है जिससे हम सप्लाई देंगे उसे भी हमें 16 एम्पियर का टॉप लगा देना है, जिस वजह से बेहतरीन काम करेगा। और हमने जो वायर इस हीटर के लिए इस्तेमाल किया है वो भी 16 एम्पियर करंट सह सके
इतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस वाटर हीटर का जो करंट रेट है यानी कि जो पावर है वो ज़्यादा है। इस वजह से हम जो रेगुलरली जो यूज़ करते हैं उस तरह का सॉकेट इसके लिए सप्लाई के लिए नहीं यूज़ में लाना है, नहीं तो वो बर्न आउट हो जा सकता है। तो हमारा हीटर यहाँ पे तैयार हो चुका है, तो हम अब इसकी टेस्टिंग लेंगे। तो आपको टेस्टिंग का डेमो मैं दिखा देता हूँ, जिसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेट्स डू इट। वाटर को हीट करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से वाटर हीटर को बकेट के अंदर रखना है जिसमें पानी भरा हुआ हो। आप देख सकते हैं जो हमारा वुडन का पीस था जो हमने सबसे पहले लिया था, उसको हमने 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा रखा था। वो इस तरह से हमारे इस्तेमाल में आता है, जिस वजह से जो हीटर है हमारे बकेट बॉटम से टच नहीं होता और हमारा बकेट हीट से सेफ रहता है। ये हमारा यहाँ पे सॉकेट है जो कि 16 एम्पियर का है। तो यहाँ मैंने पिन टॉप नहीं बिठाया है, आपको वो ज़रूर बिठाना है, जिस वजह से ये वायर हीट होके जल नहीं पाएगा। अब यहाँ मैं दोनों वायर लगा देता हूँ, उसके बाद स्विच ऑन कर देते हैं, फिर देखेंगे हमारा हीटर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे वायर लगा के सप्लाई चालू कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेव्स की तरह दिख रहा है, इसका मतलब हमारा हीटर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से सप्लाई चालू करके आपका वाटर हीटर ठीक से वर्क करेगा। आफ्टर वाटर हीटिंग हमें सबसे पहले जो हमने स्विच ऑन किया था उसे ऑफ़ करना है। उसके बाद हमारा टॉप, यहाँ मैंने टॉप नहीं लगाया है, इस तरह के वायर निकाल देने हैं। उसके बाद ही हमें बकेट से हीटर निकालना है, क्योंकि अगर स्विच ऑन रहेगा तो हमारे बकेट के पानी के अंदर करंट फ्लो होता रहेगा, जिससे हमें तेज़ शॉर्ट लग सकता है। इसके लिए कभी भी आपको हीटर डायरेक्ट नहीं निकालना है, सबसे पहले हमें उसे सप्लाई से अलग कर देना है और बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें धोखा हो सकता। आपके कुछ डाउट या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नेक्स्ट।